जयपुर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी पर लगाम कसते हुए बीते 3 महीनों में व्यापक कार्रवाई की है। अप्रैल से जून 2025 की अवधि में डिस्कॉम ने कुल 580 प्रकरणों में 1.51 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। ये जानकारी बुधवार को आयोजित सतर्कता अधिकारियों की बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवरलाल ने की। सीबीआई ने जोधपुर में मंडोर क्षेत्र के नागौरी बेरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक के घर बुधवार सुबह दबिश दी और अनेक दस्तावेज कब्जे में लिए। बैंक मैनेजर ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। नागौरी बेरा निवासी विवेक कच्छवाहा बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा प्रबंधक है। जयपुर के केंद्रीय कारागृह में बुधवार को एसीबी ने छापा मारकर कैदी के परिजनों से घूस ले रहे जेल प्रहरी को गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को इस आशय में एक शिकायत मिली थी कि परिवादी का भाई फिरौती के केस में पिछले 8 दिनों से जिला कारागृह जयपुर में बंद है और उसे जेल में परेशान नहीं करने की एवज में आरोपी जगवीर सिन्हा जेल प्रहरी द्वारा परिवादी से 70,000 रुपए रिश्वत की राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। देश भर में 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। इस दिन सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अधिकतर निजी संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। ये फैसला केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष कारण से लिया गया है, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो चुकी है। आम जनता से लेकर नौकरी पेशा लोगों और विद्यार्थियों तक सभी को इस अवकाश का इंतजार था। जोधपुर खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के तहत जोधपुर में 1500 क्विंटल से अधिक गेहूं के गबन की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार की ओर से गठित विजिलेंस टीम इस घोटाले में केंद्र में ठेका फर्म जयश्री फ्रेट कैरियर्स और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जोधपुर के तत्कालीन मैनेजर राजेश पंवार को दोषी पाया है। राजस्थान के बूंदी जिले के सचिन बैरवा अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की परीक्षा पास की है। उनकी पढ़ाई के लिए उनके पिता ने परिवार की जमीन बेच दी थी। सचिन 25 ने अपने पिता हीरालाल को भी निराश नहीं किया। अपने पिता द्वारा उसके भविष्य के लिए उठाए गए जोखिम को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और रविवार को सीए परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। उनके गांव में 1500 घर है। कोटा जंक्शन को 200 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। इसका 2 साल से काम चल रहा है। धीरे धीरे एक एक प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है। आज से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ब्लॉक शुरू हुआ। इसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली सभी गाड़ियों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया गया। ये ब्लॉक 14 दिन यानी 22 जुलाई तक रहेगा। नारनौल खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी से रींगस के बीच विशेष रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेन जुलाई माह में कुल 8 ट्रिप करेगी और नारनौल स्टेशन पर भी इसका ठहराव रहेगा। दिल्ली में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से 23% कम रही, जबकि पड़ोसी राज्य अच्छी बारिश का आनंद ले रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव, मानसून ट्रफ का बदलता रास्ता, पश्चिमी विक्षोभों का कम असर और क्लाइमेट चेंज जैसे कारणों ने आईएमडी की भविष्यवाणियों को नाकाम किया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की उम्मीद है, लेकिन भारी बारिश का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। मानसून की ट्रफ लाइन मूल स्थिति से खिसकने और निम्न दाब की परिस्थितियों ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब बारिश कराई। सूबे के 9 जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा दर्ज की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में अमौसी स्थित प्रदेश के मौसम मुख्यालय ने गुरुवार को 14 जिलों के लिए भारी या बहुत भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें ज्यादातर जिले यूपी के दक्षिण में एमपी की सीमा से सटे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 125 मिलीमीटर वर्षा गोरखपुर में दर्ज की गई। नई दिल्ली, अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो आपके मन कई सवाल आते होंगे, जैसे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है, पेंशन का पैसा कब मिलेगा और रिटायरमेंट के पहले पेंशन कैसे मिलेगी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी यूपी सरकार। लेखपाल प्रकरण में एक्शन में सीएम योगी, निष्पक्ष जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ जिले में लेखपाल द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने की घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। धौलाना तहसील में तैनात लेखपाल सुभाष मीणा को भ्रष्टाचार के आरोप में जिलाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। सीएम योगी ने मेरठ के मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को संयुक्त रूप से प्रकरण की निष्पक्ष रूप से गहन छानबीन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सावन महीने की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने के लिए तैयार है।
इसी बीच भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक धमाकेदार गाने रिलीज हो रहे हैं जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। कई ऐसे भी गीत हैं जो वायरल हो रहे हैं। इसी में खेसारी लाल यादव का एक सावन स्पेशल सॉन्ग धूम मचा रहा है। इसका नाम बना दी अंबानी है बाबा है। ये यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें। हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 57 रुपए की गिरावट आई है, जिससे हर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है। ये गिरावट घरेलू बजट को राहत देने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो गैस सिलेंडर पर अत्यधिक निर्भर हैं। आइए जानते हैं कि आपके शहर में अब गैस सिलेंडर की कीमत क्या होगी और आपको कितनी बचत होगी। आईएनएस भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट में राज्य की 3 बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इस फैसले को राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक माना जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने हरियाणा के साथ चल रहे सतलज यमुना लिंक नहर पर विवाद को लेकर मजेदार सुझाव दिया है। उनका कहना है कि नहर के पानी को लेकर विवाद पूरी तरह से खत्म हो सकता है यदि इसमें चिनाब नदी का पानी डाल दिया जाए। उनका कहना है कि इससे इतना पानी आ जाएगा कि पंजाब, हरियाणा के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश तक की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। उन्होंने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की ओर से बुलाई मीटिंग के दौरान ये सुझाव दिया। एक कुर्सी और 2 दावेदार। अफसरों की इस लड़ाई से सिस्टम बिखर रहा है और भ्रष्ट सिस्टम की वजह से पुल गिर रहा है, नई सड़क टूट रही है। इन सबका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। कैसे आम आदमी इस लड़ाई और बिखर चुके सिस्टम से परेशान होता है, चलिए आपको समझाते हैं। राजस्थान में उद्घाटन से पहले ही सड़क पानी में बह गई। सोचिए कितनी मजबूत सड़क बनाई गई होगी। दूसरी घटना बेंगलुरु की है। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और बीएसएनएल का हमेशा सस्ता रिचार्ज प्लान रहती है। हाल ही में बीएसएनएल काफी ट्रेंड कर लोगों के दिल में जगह बना रहा है, क्योंकि एयरटेल और जियो की तरफ से महंगे रिचार्ज प्लान को हमेशा पेश करते हैं, जिसके चलते लोग एयरटेल में शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को एक समस्या है, उनका नेटवर्क सही से नहीं अभी चल रहा। हालांकि इस पर टाटा कंपनी और बीएसएनएल कंपनी पूरी जोर से लगी है। अगले कुछ दिनों में 4G नेटवर्क पूरे भारत में चलने जा रही है और जिसके चलते लोग सोच रहे हैं। राज्य ब्यूरो चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ये योजना आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शुरू हो जाएगी। अगर आप गर्मी के मौसम फ्रिज, पंखे, कूलर और लाइट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर आने वाले बिजली बिल को देख परेशान हो जाते हैं, तो फिर एक सरकारी स्कीम आपकी परेशानी का समाधान कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते साल लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। अपने बेनिफिट्स के चलते जल्द ही बेहद पॉपुलर हो गई है और अब तक इसके तहत 10 लाख से ज्यादा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 8वें वेतन आयोग के वित्त वर्ष 27 में लागू होने की उम्मीद है। इधर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल ब्रोकरेज कंपनी एम्बिट कैपिटल के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30 से 34% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज द्वारा 9 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 1.12 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। कल 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने यहां 3.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया। यहां 200 से अधिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए। रेलवे देश की लाइफलाइन है। हर घंटे हजारों ट्रेनें चल रही होती है और लाखों लोग रोज कहीं न कहीं जा रहे होते हैं। रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि जरा सी हलचल भी सीधे यात्रियों को असर डालती है। कई बार ट्रैक रिपेयर, टेक्निकल काम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते कुछ ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ती है। मतांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। जागरण संवाददाता बलरामपुर। हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराने वाले उतरौला के मधुपुर गांव के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर बुधवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। मंगलवार को 12 करोड़ की लागत से बनी इस कोठी का एक हिस्सा ध्वस्त किया गया था। आरोप है कि अवैध मतांतरण का केंद्र यहीं से संचालित था। प्रशासन की ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर कब्जा कर कोठी बनाने पर हुई है।